तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि चौधरी देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को जींद में सम्मान रैली आयोजित होने जा रही है, जिसमें जींद में 8 बड़े नेता वहां पर शामिल होंगे और इनेलो कैडर में एक नई जान फूंकने का काम है वो करेंगे। पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल का जयंती समारोह 25 सितंबर को जींद में होगा। इस मौके पर आयोजित होने वाली सम्मान दिवस रैली में तीसरे मोर्चे के ऐलान की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर अधिकतर नेता इस रैली में इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला का मंच साझा करेंगे। नीतीश कुमार भले ही स्वयं इस रैली में नहीं आ रहे, मगर प्रतिनिधि के तौर पर जनता दल के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जींद में भेजे जा रहे हैं। 8 बड़े नेताओं के साथ चौटाला अपनी भविष्य की राजनीति के पत्ते खोलेंगे। जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में सजा पूरी कर हरियाणा लौटे इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला ने ऐसी पहली रैली रखी है जिसमें समस्त कार्यकर्ता उनके राजनीतिक संदेश को सुन सकेंगे। जेल से रिहा होते ही चौटाला तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारियों में जुट गए हैं। इसके लिए वे बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं से मिले हैं और उनके साथ तीसरे मोर्चे पर बातचीत करते हुए 25 सितंबर की जींद रैली का निमंत्रण उन्होंने दिया है। ये रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनेलो से अलग होने के बाद जेजेपी जींद में ही रैली करके अपनी पार्टी का नामांकन किया था। इसी रैली के जरिए इनेलो ने केवल अपने पुराने व कैडर बेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करेगी, बल्कि प्रदेश में राजनीतिक दमखम भी दिखाएगी। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने दावा किया है कि जननायक चौधरी देवीलाल की 108वीं जन्म दिवस पर जींद में होने वाली इस सम्मान दिवस रैली ऐतिहासिक होगी। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी चौटाला इस रैली के मुख्य वक्ता होंगे। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और टीएमसी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, जनता दल के प्रधान महासचिव केसी त्यागी और राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी मुख्य रूप से शिरकत करेंगे। अभय चौटाला ने दावा किया है कि जींद रैली प्रदेश की राजनीति में एक नया आयाम स्थापित करेगी। इनेलो ने किसानों के हितों को हमेशा सर्वोपरि रखा है। इस दौरान किसानों को मजबूती देने के लिए दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़कर लोग इनेलो में शामिल होंगे। विपक्षी दल कांग्रेस सरकार के घोटाले भ्रष्टाचार को विधानसभा में उठाने की बजाय बीजेपी का साथ दे रही है, इसलिए रैली में ये सब बेनकाब है वो किया जाएगा। तो बड़ी अपडेट दे रहे हैं जहां पर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं और अब INLD एक बड़े उलटफेर के फिराक में है, जो कि देखना होगा इस 25 सितंबर को होने वाली इस सम्मान रैली में इनेलो हकीकत में कितनी भीड़ जुटा पाती है, किस तरीके से क्या वाकई ही तीसरे मोर्चे का ऐलान हो पाएगा, जिसको लेकर INLD के जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार इस बात का दावा जता रहे हैं कि भीड़ है वो काफ़ी ऐतिहासिक होगी। बहुत बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर जुटेंगे और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं। ये इनेलो की तरफ से दावा जताया जा रहा है। लगातार इनेलो अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर पहुंचने के लिए प्रेरित कर रही है। तमाम जो INLD के नेता वो मैदान में हैं। भले ही INLD की महिला महासचिव सुनैना चौटाला की बात की जाए, तमाम दूसरे नेताओं की बात की जाए, लगातार गांव-गांव में जाकर जो नेता हैं वो लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर इस होने वाली रैली में पहुंचने का जो न्योता है वो लगातार दे रहे हैं। अब सबकी निगाहें तीसरे मोर्चे के ऐलान पर टिकी है। क्या वाकई में ही तीसरे मोर्चे के ऐलान के बाद हरियाणा की राजनीति में कोई नई हवा चलेगी? क्या वाकई ही ओपी चौटाला इस तीसरे मोर्चे के जरिए हरियाणा में सियासत की एक नई रूपरेखा तैयार कर पाएंगे? क्या वाकई ही ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए उलझन पैदा होने वाली है? तमाम तरह के जो सवाल है वो अब पैदा हो रहे हैं, मगर देखने वाली बात ये होगी क्या वाकई ही ओपी चौटाला की तरफ से जिस तरीके के साथ दावा किया गया है, क्या वाकई ही वो सच साबित होगा? और अब पूरे हरियाणा की जो निगाहें हैं वो इस तीसरे मोर्चे के ऐलान पर टिकी है, क्योंकि
पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती है वो इस बार सम्मान समारोह के तौर पर मनाई जाएगी। 9 बड़े नेता इसमें शिरकत करेंगे और 10 ओलंपिक खिलाड़ी और खेती कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में जान गंवाने वाले 45 किसानों के परिवारों को भी सम्मानित किया जाएगा। और तीसरे मोर्चे का ऐलान संभव, आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर रखिएगा कि वाकई तीसरे मोर्चे का ऐलान हरियाणा में कोई छाप छोड़ पाएगा। शुक्रिया।